बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको याद होगा, कल हमने पढ़ा था, जो टॉपिक हमने पढ़ा था गांधी जी। आज हम इसके कुछ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, सवालात। जैसे कि सवाल नंबर 1, गांधी जी ने जनूबी अफ्रीका में किस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई? इसका जवाब है, जनूबी अफ्रीका में रंग और नस्ल की बुनियाद पर गोरे लोग सिया फार्म लोगों पर जुल्म करते थे। गांधी जी ने इस जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई। सवाल नंबर 2, अदम तशद्दुद से क्या मुराद है? इसका जवाब है, अदम तशद्दुद से मुराद तशद्दुद के बगैर। गांधी जी भी तशद्दुद के खिलाफ थे। सवाल नंबर 3, 1942 ईस्वी में गांधी जी ने कौन सी तहरीक चलाई? इसका जवाब है, 1942 ईस्वी में गांधी जी ने हिंदुस्तान छोड़ो की तहरीक चलाई। सवाल नंबर आखिर का जो है, गांधी जी को और किस नाम से लोग याद करते हैं? जवाब है, गांधी जी को लोग बापू के नाम से याद करते हैं। तो एक बार फिर मैं दोहराना चाहता हूँ। गांधी जी ने जनूबी अफ्रीका में किस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई? यानी गांधी जी जनूबी अफ्रीका मज कत खिलाफ तुम आवाज़, यानी जन अमुक जवाब जनूबी अफ्रीका में रंग और नस्ल की बुनियाद पर गोरे लोग सिया फार्म लोगों पर जुल्म करते थे। गांधी जी ने इस जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई। यानी दैट इज़ नस्ल परस्त नस्ल किस बुनियाद पे लूकन जुल्म यवान करना, बड़ लोग लकटन लूकन जुल्म कर, तम तुझ अत खिलाफ आवाज़। अदम तशद्दुद से क्या मुराद है? अदम तशद्दुद गो तशद्दुद बगैर, लड़ाई झगड़े बगैर। तो अदम तशद्दुद से मुराद तशद्दुद के बगैर। गांधी जी भी तशद्दुद के खिलाफ थे। 1942 ईस्वी में गांधी जी ने कौन सी तहरीक चलाई? 1942 ईस्वी में गांधी जी ने हिंदुस्तान छोड़ो की तहरीक चलाई। गांधी जी को और किस नाम से लोग याद करते हैं? गांधी जी को लोग बापू के नाम से याद करते हैं। तो बच्चों, आज का जो सबक है इतना ही है। इसको अच्छी तरह देखकर और अपनी नोटबुक पर लिख लेना। बाकी वसलम, थैंक यू।